हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। हिस्ट्री, मॉडल हिस्ट्री की महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंस, किस मुगल किस मुगल किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है। जहांगीर का। इसका नहीं है, जहांगीर का नहीं है। कहाँ पे है? लाहौर पाकिस्तान में। कहाँ पे है? लाहौर पाकिस्तान में जहांगीर का मकबरा मकबरा है, तो भारत में नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? 712 ईस्वी में। कब की थी? 712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी था। कौन था? उतवी। कौन था? मोहम्मद गजनवी का इतिहासकार उतवी था। कौन था? उतवी था। फूल के द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? फूल के द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी। फूल के द्वितीय की राजधानी वातापी थी। मोहम्मद गोई के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। किसने की? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी मोहम्मद गोई के समय। आंध्र प्रदेश, आंध्र सातवाहन वंश द्वारा वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? वेंकटम स्वामी की उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कितना था? 1/6 भाग। कितना था? 1/6 भाग था। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल में प्राग वैदिक संस्कृति की महत्वपूर्ण उपलब्धि के एक जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला? जुटे हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा राजस्थान से मिला था। जुटे हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से मिला था। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिला था? शिखर का सबसे पहला उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर में मिला था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिला था। सिंधु धर्म की किस बौद्ध धर्म की संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था? हीनयान एवं महायान में विभाजित किया था। कौन सी संगति में? सौती संगति में। कौन सी? लास्ट संगति, सौती संगति में किया गया था। पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किस वंश से था? पाल वंश से था। पाल वंश से था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज एवं देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? देवराज एवं देवगुप्त के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गज शिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर शाह लोधी ने। किसने किया? सिकंदर लोधी ने किया था। सिकंदर लोधी ने गज शिकंदरी का प्रचलन किया था। सल्तनत काल में सदका क्या था? सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। एक प्रकार का धार्मिक कर सदका सल्तनत काल में था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जनाश्रय हरि विजयेश्वरी को कौन सी उपाधि दी थी? जगतगुरु की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। किसको दी थी? हरि विजयेश्वरी को दी थी। किसको दी थी? हरि विजयेश्वरी को जगतगुरु की उपाधि दी थी। उस्ताद मसूद तथा मोहम्मद हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकार में से एक थे? मोहम्मद मसूद और हसन किस मुगल के शासक के श्रेष्ठ कलाकार थे? जहांगीर के शासनकाल में श्रेष्ठ कलाकार कौन थे? मोहम्मद हसन और उस्ताद हसन मसूना। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। मंदसौर की संधि किसने की थी? होलकर ने। किसे की थी? अंग्रेजों से होलकर ने कौन सी संधि की थी? मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। पेरिप्लस ऑफ दी एरियन सी में अरिका मेरू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पेंडुक नाम से। पेंडुक नाम से हेरिकुंडा बंदरगाह को जाना जाता है। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रसिद्ध द्वार है? किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। किसका है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अलाई दरवाजा है। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाजा। कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासनकाल की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? बैरक खान के हाथों में। किसके हाथों में थी? बैरक खान के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। उसको द्वितीय भी कहते हैं। बहादुर शाह द्वितीय। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। उसकी माँ गौतमी थी। किसकी? माँ थी। गौतम बुद्ध की माँ गौतमी थी। श्री भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ था? भागवत धर्म का। किस धर्म का? भागवत धर्म का। किस सातवां नरेश ने गाथा सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। किसने की थी? हाल ने की थी। गत सप्तशती रचना किसने की थी? हाल ने की थी। किसने की थी? हाल ने की थी। किस राजपूत शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के पर्वत को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस वंश से था? राजपूत वंश से था। सोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी सोल थे। सोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? सोसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने अफगान की सत्ता की स्थापना की थी। आलमगीरपुर किला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? आलमगीर किला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर किला था। कब पता चला था? 1958 में पता चला था। कब पता चला था? 1958 में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? हुल के से संबंधित है।
एहोल अभिलेख पोल के द्वितीय सेशन देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। पोल वंगेपियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। संगम युग की महान कृति है पोल वंगेपियम। इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? हरिशैन ने। इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना हरिशैन ने की थी। किसने की थी? हरिशैन ने। किस मुगल शासक को सौ बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। किसको कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। रंगून कहाँ पे है? रंगून कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में लिखते हैं रंगून कहाँ पे है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी। इसके बीच हुई थी? रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य कब हुई थी? 1809 में हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। सिंध सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? जॉर्ज नेपियर। किसको है सिंध विजय का अधिकारी? जॉर्ज नेपियर। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार क्या नाम था? बलि। क्या नाम था? बलि नाम था वैदिक राजाओं का कर वसूलने वाला कर या उपहार। संगम युग का ग्रंथ मैक्ले किस धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करता है? बौद्ध धर्म। किसका करता है? बौद्ध धर्म का करता है संगम युग। कौन सा संगम युग का ग्रंथ कौन सा? मैक्ले किस धर्म की श्रेष्ठता करता है? बौद्ध धर्म की। किस धर्म की? बौद्ध धर्म की करता है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को माँ भीनेश का नाम कहा जाता है? ग्रह त्याग की घटना को भगवान बौद्ध धर्म में क्या करता है? माँ भीनेश का नाम कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपना पुत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया था। दिव्य दान से किया था। सालिस अमीरों का समूह, सालिसा का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया? बलबन ने। सालिस अमीरों का समूह बलबन ने किया था। हैदराबाद नगर की स्थापना किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? बियापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। किससे हुआ था? बिहारपुर के अली आदिल शाह से चांद बीबी का विवाह हुआ था। प्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। किसकी थी? ख्वाजा मोहिउद्दीन अहमद की तबकात ए अकबरी की रचना ये भी थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? जो सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञों क्या कहा जाता है? उदाता। क्या कहा जाता है? उदाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। आगम का संबंध किससे है? जैन साहित्य से है। किससे है? जैन साहित्य से है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विद्वान कौन थे? द्रविड़ थे। संगम काल में राजा का जन्म को क्या कहा जाता है? पेरुनल। संगम काल में राजाओं के जन्म को पेरुनल कहा जाता है। यज्ञवल्क्य की स्मृति टीका किसने लिखी थी? ज्ञानेश्वर ने। किसने लिखी थी? ज्ञानेश्वर ने लिखी थी। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल अबादीन को। किसको कहते हैं? जैनुल अबादीन को कहते हैं। कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुल अबादीन को कहते हैं। बाबर की आत्मकथा कौन सी थी? तुजक ए बाबरी की किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। क्या नाम था? तुजक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजक ए बाबरी। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय। किसने किया था? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी प्रदान किया था। ऋग्वेद में देशु शब्द किसके लिए आया था? अनाथों के लिए। किसके लिए आया था? देशु अनाथों के लिए। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। चंदावत का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? चंदावत का युद्ध किस किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद घोरी एवं जयशंकर के मध्य। चंदावत का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में। चंदावत का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तारानगरी। परमार वंश की राजधानी तारानगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रत्न मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने। किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन ने महाबलीपुर में 7 मंदिरों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। तौकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। किसने की थी? तौकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने दीवान ए कोही की स्थापना की थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गोविंद गुरु को पत्र। जो गुरु गोविंद सिंह को लिखा गया पत्र, औरंगजेब ने जो पत्र लिखा था गोविंद गुरु को, उसको जफरनामा कहा जाता है। आर्यों के पूर्व और प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्रि वेश्यावर एवं विद्या माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? शतपथ प्रमाण में। किससे था? शतपथ प्रमाण से। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की प्रस्तुति है? इंद्र की। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र की प्रस्तुति है। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में। निषाद का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। किसको किया था? हेमू को किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉट लाइन्स ऑफ ऑपर्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन किया था? सतारा। किसको किया था? सतारा। ताराबाई। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड विपिन ने। किसने किया था? लॉर्ड विपिन ने भारतीय
भारतीय स्थानीय शासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे कहा जाता है? मोहम्मद तुगलक को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मोहम्मद तुगलक को मध्यकालीन इतिहास का विवादास्पद शासक कहा जाता है। मौर्य सम्राट के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला की प्रांत की राजधानी उत्तरापद थी। तक्षशिला की उत्तरापद। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा नंबर 9 कौन सी थी? गुफा नंबर 9 में 16 बौद्ध शासकों के स्तूप को आगे चित्रित किया गया है। गुप्त शासक में गजय सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? माँ पेलुपति को कहा जाता है। किसको कहते हैं? माँ पेलुपति को कहा जाता है। रामेर द्वारा रचित वह संहिता में सालुक्य वंश को किस जाति का माना जाता है? सलुक जाति का माना जाता है। किसको? सुलिक जाति को। राष्ट्रकूट राजवंश में के सोलकों में किस राजा को सुंगमता व्रत करों के हटाने वाला कहा गया है? कुलोत्तम प्रथम। किसको? कुलोत्तम प्रथम को सुंगमता व्रत करों को हटाने वाला कहा गया है। हुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसून शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित कौन था? अलाउद्दीन मसून शाह इसे था इल्तुतमिश के परिवार से था। स्वतंत्र काल में विद्वानों और धार्मिक लोगों को प्रदान करने वाली धार्मिक सहायता को क्या कहता है? इदरार। क्या कहता है? इदरार। अकबर ने 1562 में मेरता और सरहुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहां का शासक कौन था? जयमल था। कौन था? जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किसकी की थी? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। उनके शरीर पर 8 स्तंभों के टुकड़ों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञापत्र को क्या कहता है? शासन पत्र। क्या कहता है? गुप्तोत्तर में भूमि दानों के आज्ञापत्र को शासन पत्र। इस इमारत को ताजमहल की पुअर नकल कहा जाता है। बीबी का मकबरा किसको कहते हैं? बीबी का मकबरा को पुअर नकल, ताजमहल का पुअर नकल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बीबी का मकबरा कहाँ पे है। हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर क्या था? कमेंट बॉक्स में। हुजूर दफ्तर क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय को क्या कहते हैं? हुजूर दफ्तर कहता है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के। किसके थे? शिव के उपासक लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी थे। दीवान ए दिशा का क्या अर्थ था? दीवान ए ईसा का अर्थ का क्या कार्य था? पत्र व्यवहार का कार्य दीवान ए ईसा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? एक अकाल संहिता तैयार की थी। वो दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? लोहागढ़ का किला किसने बनवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। कहाँ पे है? अमृतसर में है। कहाँ पे है? अमृतसर में है, पंजाब में। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। किसका? पशु चोरी का ऋग्वेद में अपराध उल्लेख पशु चोरी का था। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र। उत्तर वैदिक में शासन व्यवस्था कौन सी थी? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह का स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? लिंगायत संप्रदाय। किसका? लिंगायत संप्रदाय। मनु एवं ज्ञान वल्लभ है। स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता है? शूद्रों के समतुल्य। किसके समतुल्य माना जाता है? शूद्रों के समतुल्य माना जाता है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण कब किया था? प्रथम आक्रमण 1000 में किया था और अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के साथ किया था। और 1025 में कौन से मंदिर पर? सोमनाथ मंदिर पर किया था। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया था। धन की लूट कर ले गया था। राजपूत किस राजवंश का उत्तराधिकार था? वकाटक वंश का उत्तराधिकार। राजपूत किस राजवंश का उत्तराधिकार? वकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बाद से कहाँ स्थापित की? मुंगेर किसके समय थी? मीर कासिम के समय थी। सुकुल शासक किस संत के शासक थे? शिव मत के। किसके थे? शिव मत के। किसके थे? शिव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। वह कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। चित्तौड़ अभियान के दौरान फारसी इतिहासकार था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई थी? सुरकोटड़ा। किससे हुई थी? सुरकोटड़ा। घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई थी। संकर युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय क्या था? तमिल व्याकरण। तोलकाप्पियम किससे संबंधित था? तमिल व्याकरण से संबंधित था। और कौन से युग से था? संगम युग से था। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मिस्र के शासक टॉलमी ने डोनियोसिस के दूत बनकर भारत के शासक के पास भेजा था। बिंदुसार के दरबार में इस दरबार में था। बिंदुसार के दरबार में टॉलमी और डायोनिस थे जो मिस्र के शासक थे। अभिलेखों में देवनाप्रिय और प्रियदर्शी शासक को कहा जाता है। अशोक के शासक देवनाप्रिय और प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था? उपगुप्त के प्रभाव से। इसके प्रभाव से अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था। इस्लाई स्थापत्य कला का ईसाई
इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न सपने वाले अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था अलाई दरवाजा का निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान। किसने की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल बंगाल के शासक था कौन? नवाब मुर्शिद कुली खान, जो ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए समर्पित है? कोणार्क किस देवता के लिए समर्पित है? सूर्य के लिए। कोणार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास में किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र युग से संबंधित है? किस युग से संबंधित है? ताम्र युग से संबंधित है हड़प्पाकालीन मानव इतिहास का युग। प्रथम भू संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्कालीन बाद हुआ था। इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? माँ कश्यप ने की थी। किसने की थी? माँ कश्यप ने की थी। मिलिंदों के पात्र हैं कौन थे? मिलिंदों के पात्र नक्सेनाओं, मिलांडर, मिलिंद। उसमें प्रश्न एवं उनके उत्तरों का उल्लेख है। प्लव सोल मंदिर का स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। किसके? द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के सलूकी में सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन था? तंजावुर के सोल। कौन थे? तंजावुर के सोल कल्याणी के सलूकी के प्रबल शत्रु थे। वह कौन सुल्तान था? जो स्वयं को नयाब एक उदय ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता था। बलबन था। कौन था? बलबन था, जो ईश्वर को स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता था। रज्जबनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया था? महाभारत का अनुवाद संस्कृत ग्रंथ में रज्जब नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रज्जबनामा के नाम से जाना जाता है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या नाम था? सुक्ता पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। पणि नाम से जो वेदिकाल में थे उसको क्या करते थे? व्यापार करते। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त दुहिता शब्द का अर्थ क्या था? दुहिता का क्या अर्थ था? गाय को तुलन करने वाली को क्या करता था? दुहिता। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मरुगन था। कौन था? मरुगन। कौन सा देवता था? मरुगन देवता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक चिह्नों का प्रचलन किया था? कांस्य। मोहम्मद तुगलक ने कौन सी धातु का उपयोग किया था? कांस्य का। गुजरात को जीत कर जिसने दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था उसको अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत को शामिल किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता कहा जाता है? अमीर खुसरो को किस शैली का जन्मदाता कहा जाता है? कव्वाली शैली का। किसका? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि बनवाई गई थी। कबीर की समाधि कहाँ बनवाई गई थी? मंगहर में। कहाँ बनवाई गई थी? मंगहर में। अकबरनामा के विख्यात लेखक अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? अब्दुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। वागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? अमीर खुसरो को सहारा देने के लिए जहांगीर ने किस गुरु की हत्या की थी? अर्जुन देव की। किसकी की थी? अर्जुन देव की हत्या की थी। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? किस विदेशी यात्री ने पांडवों का उल्लेख किया था? मार्को पोलो ने। किसने किया था? मार्को पोलो ने पांडवों का उल्लेख किया था। किसने किया था? मार्को पोलो ने। व्यास का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। क्या नाम था? व्यास का प्राचीन नाम विपाशा था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स पद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। कौन से वंश से थे उदयन? मौर्य वंश से थे। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हर्यक राजवंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? हर्यक राजवंश था। कौन था? हर्यक राजवंश था। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग को बुद्ध वंशावली क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रम। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहते हैं? अश्वशाला यानी घोड़ों का शाला, घोड़ों जो थे उसको क्या कहते हैं? अमीर ए आखुर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीर ए आखुर कहते हैं। खालसा पंथ की स्थापना और धर्मा चाह पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। विस्तार द्वीप के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके मध्य हुआ था? बाबर एवं राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। सोल वंश का संस्थापक कौन था? विज्जालय। कौन था? विज्जालय सोल वंश के संस्थापक। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? आगरे में लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? शुंग वंश ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी महाभाष्य से प्राप्त होती है। क्षेत्रीय ब्राह्मण किस वेद से थे? ऋग्वेद से थे। क्षेत्रीय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित थे। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। किसने लिखा था? हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा था। उत्तरा रामचरित्र के लेखक कौन थे? भवभूति थे। उत्तरा रामचरित्र के लेखक भवभूति थे। मोहम्मद के साथ भारत आई किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी। किसने लिखी? अल बरूनी ने। खुमैर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? खुमैर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से की थी। किससे की थी? राजेंद्र प्रथम से की थी। सल्तनत काल में हक ए सब क्या था? सिंचाई का था। सिंचाई का कौन सा था? हक ए सब। नायक ए मामलिकांत नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मौजूदीन बहराम शाह ने। किसने किया था? मौजूदीन बहराम शाह ने नायक ए मामलिकांत की पद का सृजन किया था। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? सोहरत ए आम। क्या कहा जाता था? सोहरत ए आम लोक निर्माण विभाग मुगल काल में कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद
से परिवर्तन करके मुंगेर कर दी थी मीर कासिम ने। यह कल भी आया था, किसने की थी? मीर कासिम ने की थी। और सीताबा से मुंगेर। किस अभिलेख से पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे? अयोध्या अभिलेख से पुष्टि होती है। इस अभिलेख से पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मेघ स्टनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बंटा था? 7 वर्गों में। मेघ स्टनीज के अनुसार इंडिका मेघ स्टनीज की पुस्तक थी इंडिका के अनुसार मौर्य समाज 7 वर्गों में बंटा था। कौन कौन से दार्शनिक, कर्षक, सैनिक, सर्वा, शिल्पी और न्याय अधिकारी और पार्षद कितने में था? 7 वर्गों में था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? फिरोजपुर या पेशावर। कहाँ थी? फिरोजपुर या पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किसकी समाधि राजसिंह थी? काशी में किस मंदिर पर निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर पर। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने उपाधि राजसिंह की ली थी। काशी में किस मंदिर का निर्माण किया था? कैलाश मंदिर। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने एलोरा का मंदिर कैलाश मंदिर का निर्माण? राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। कहाँ स्थित है? सासाराम स्थित है। सातवान वंश का महानतम शासक कौन था? सातवान वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र शाकर्णी। कौन था? सातवान वंश का महान शासक गौतमीपुत्र शाकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र शाकर्णी सबसे महान शासक था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1961। भारतीय संविधान अधिनियम 1961 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को विधि निर्माण का उद्देश्य मनोनीत किया गया। लोथल बंदरगाह या लोथल सभ्यता कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार कौन सा नारोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने किया था। फारसी का त्योहार नारोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने किया था। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उस शिक्षा का माध्यम और सरकार कामकाज की शिक्षा के रूप दिया था? विलियम बेंटिंक के काल में। विलियम बेंटिंक के काल में अंग्रेजी उस शिक्षा का माध्यम और सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अंग्रेजी को भाषा के रूप में विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया था? मौर्य वंश के काल में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मौर्य ने। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ। किस राजवंश ने हत्या कर शताधिकार तथा उनका अंत भी हत्या के दौरान हुआ था? शुंग वंश का। किसका हुआ था? शुंग वंश का। हाथी को अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी को किसका उल्लेख है? खारवेल का उल्लेख है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। कब हुई थी अलीनगर की संधि? कमेंट बॉक्स में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? नरेंद्र मंडल का स्थापना का सुझाव किसमें था? सेक्स बोर्ड सुधार में। सेक्स बोर्ड सुधार कब हुआ था? सेक्स बोर्ड सुधार कब हुआ था? 1919। धन निकास के सिद्धांत धन निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नारोजी ने। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहते हैं? मफरूज। क्या कहते हैं? मफरूज कहते हैं। सल्तनत काल में प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? असमें अतराब कहती थी। क्या कहलाती थी? असराब कहती। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। किसने रोका? नागभट्ट ने रोका था। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विशाल विमर्श के फलस्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सर सॉल्स मैकअप के विशाल विमर्श हुई थी अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर कर दी गई? आमाशा के शासनकाल में बहमनियों ने गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दी गई। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। कब हुआ था? 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। पितुल उस सलादीन की रचना किसने तथा कब की थी? इमामी ने 1350 ईस्वी में की थी। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उनके 2 अल्पवयस्क पुत्रों और वेदश्री शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका ने किया था। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात 2 वर्ष की पुत्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका ने किया था। आर्य ने गता सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में की थी। सप्तशती किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। आज इतने क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद। प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। कौन करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर का मंदिर और पुरी के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में। किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में। संगम योगिन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। किससे है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का इतिहास इतिहास दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में है सोनगिरी? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने दिया था? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सर्व कर किस पर लगाया जाता है? किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकली पुत्र घोषाल। कौन थे? मकली पुत्र घोषाल थे।
कौन थे? मकली घोषाल थे। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकली पुत्र घोषाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया। किसने दिया आर्थिक दोलन का सिद्धांत? दादा भाई नौरोजी ने दिया। कौन सी पुस्तक? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया था। रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। बुद्ध के पहले को पूर्व कहते हैं। वंशावली एक प्राचीन स्थल है। वर्णावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? वर्णावली हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शैल चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिला है? खोपड़ी की शैल चिकित्सा कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल अथवा आजीवन विवाहित रहती हैं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू कहते हैं। अविवाहित आजीवन रहने वाली कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाजू कहते हैं। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य था? महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य था? प्रसेनजित। कौन था? प्रसेनजित। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। किसने बनाया था? कालाशोक ने वैशाली को। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? वह दत्त की। किसकी की थी? वह दत्त की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। किसके कौन सा युद्ध हुआ था? कमेंट बॉक्स में। और कब? क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बागीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। पहला भाग मुंगेर में, दूसरा बागीपुर में, तीसरा इलाहाबाद में। कहाँ किया? तीसरा इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था? किसने और किसकी याद में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रजिया दुरानी की याद में और औरंगाबाद में बनवाया था। किसने बनवाया? औरंगजेब ने उसकी बीबी बेगम रबिया दुरानी की याद में, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। कौन थे? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माँ की। शिशुपाल वध माँ की कृति है। शादवाद का अर्थ क्या है? शायद में भी और नहीं भी, शायद हैं भी और नहीं भी। अकबर के शिक्षक कौन थे? सम्राट अकबर के शिक्षक कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ थे। कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जमुलाल ने। किसने किया? मीर जमुलाल ने। शाहजहां ने महाकवि की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। शाहजहां ने महाकवि की उपाधि दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा थी। कौन सा मुगल शासक शहीद खेज एंड जिंदापीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। जिंदापीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वह दत्ते। हर्ष की राज्य किसके हाथों से हुई थी? हर्ष की राज्य पुलकेशिन के हाथों से हुई थी। ललित आदित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। ललित आदित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुमायूं नामा कृति किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम की। किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? बलबन था। एक मलिक था और सुल्तान बन गया, कौन? बलबन। बमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 राज्यों का। बमनी के समय 5 राज्यों का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य से लिया था और किस विवाह को उस कर से मुक्त किया? विजयनगर राज्य विधवा पुनर्विवाह का कर। प्राचीन भारतीय चिकित्सक शक किस दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। शक किस दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। किसकी की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यमम की उपाधि किससे दी गई? इंद्र को। हिरण्यमम इंद्र को उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? यम द्वारा नचिकेता और उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है कठोर उपनिषद में। किसमें है? कठोर उपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का प्रमाण था? तक्षशिला का प्रमाण था। कौटिल्य चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त किसका प्रबंध था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कोमोद महोत्सव नामक पुस्तक की शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। किसने लिखी थी कोमोद महोत्सव? कमेंट बॉक्स में। कोमोद महोत्सव किसने लिखी थी? कलन की राज तरंगिणी में अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कलन की राज तरंगिणी किसका वर्णन करती है? कश्मीर के शासकों का। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और मानतो का दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने से खलीफा पद हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने से खलीफा पद हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने हटाया था। सिकंदर के पेड़ को तोड़ने के अधिकार के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुष्य ने। किसने लिया था? मनुष्य ने लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजतनामा में मिलते हैं। दसवंत के चित्र कहाँ मिलेंगे?
रज्जकनामा में संसार और इस तरह क्षणिक है। क्षणिक अंगूर के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। संसार एक क्षणिक एवं इस तरह किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। मर्गदान सारनाथ में बुद्ध द्वारा किया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अयोध्या में किस बाबरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बांकी ने करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंध के क्षेत्र में स्थित है। गुजरात में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? हरीश नेमी या नेमीनाथ को माना जाता है? किसको माना जाता है? हरीश नेमी को माना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? कृषि विभाग का अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग का मौर्य साम्राज्य से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत काल में गद्दी पर अधिकार किया था? देवगिरी। कहाँ पर किया था? देवगिरी में। कहाँ पे किया था? देवगिरी में। जौनपुर के सुल्तानों ने सकी समाधि को किस कारण धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान अल शक पूर्व का स्वामी उपाधि से अलंकृत किया गया था। किसे किया गया था? सुल्तान और शक पूर्व की समाधि। मुगल साम्राज्य के प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? मुगल साम्राज्य में प्रांतों का विभाजन किसने किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था? बहलोल लोधी था। कौन था? बहलोल लोधी था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अल्फासो डी अलब्रुक था। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्फासो डी अलब्रुक था। कौन था? अल्फासो डी अलब्रुक। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1758 में। कहाँ पे आया था? कालीकट। कहाँ पे आया था? कालीकट के तट पर। किसने किया था? जम्बू राजा ने उसका स्वागत किया था। किसने किया था? जम्बू नाम के राजा ने उसका स्वागत किया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था निर्वाण? कुशीनगर में हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? अष्टप्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टप्रधान कहते हैं शिवाजी के मंत्रिपरिषद को। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। कौन सा है? गोपथ है अर्थवेद में। बाबा फरीद कौन थे? पश्चिमी सूफी संत थे बाबा फरीद। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। राष्ट्रीय सम्राट किसको कहते हैं? अकबर को कहते हैं। मुगल सम्राट को मैं राष्ट्रीय सम्राट अकबर। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेरू निसा। क्या था? मेरू निसा। शैद वंश का संस्थापक कौन था? खिरिज खान। कौन था? खिरिज खान था शैद वंश का संस्थापक। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर नहीं? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर नहीं। किस संत का अनुवाद रजबनामा नाम से हुआ था? महाभारत। महाभारत का नाम फारसी में किसके नाम से होता? रजबनामा के नाम से। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ताराबाई ने किया था। किसने किया था? राजा राम के जाने के बाद ताराबाई ने किया था। रानी पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। किसको बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। मराठों में कौन था? पेश हुआ था कौन? बाजीराव प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन सभा हुई थी। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 1वीं शताब्दी में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। हड़प्पा सभ्यता की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी होती हैं? शैल खड़ी से बनी होती हैं हड़प्पाकालीन आयताकार मोहरें। वैदिक काल में राजव्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक। कैसा था? राजतंत्रात्मक वैदिक युग में था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की प्रस्तुति किए गए हैं? इंद्र के लिए। सबसे अधिक मंत्र ऋग्वेद में इंद्र के लिए। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था उपनिषदों के लिए। उपनिषदों का प्रयोग वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों में किया गया है। 1769 और 70 का प्रसिद्ध अकाल देश किस भाग में पड़ा? बंगाल में। 1769-70 का अकाल देश बंगाल। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? 1923 में किया था शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध। किसके कब किया था? 1623 में। खालसा का प्रारंभ किस गुरु ने किया था? खालसा पंथ का प्रारंभ किस गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। उसका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? औरंगजेब के साथ हुआ था अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष। सती संधि किसके संरक्षण में हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। कनिष्क किस संधि था? मौर्य वंश से संधि था। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गुणों में बांटा। वहां का चतुर्थ संघ की स्थापना की थी पावा में की थी। कहाँ की थी? पावा में। हड़प्पा सभ्यता में से संधित रंगपुर किस राज्य में? गुजरात राज्य में। रंगपुर किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किस नदी के किनारे हैं? कमेंट बॉक्स में। रंगपुर किस नदी के किनारे हैं? कमेंट बॉक्स में। वैदिक युग में अनस का किसका परिचारक था? बैलगाड़ी का। किसका था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत किस वंश का शासक था? तैमूर आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का। किसका था? तुगलक वंश का शासक था। फतू ए फिरोज शाह किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम था। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फरदोसी। कौन था? फरदोसी। सूफी संत बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय था फरदोसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव के शासकों ने करवाया था महाबलीपुरम के मंदिर। महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किया जाने वाला कर कौन सा था? वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल करने वाला
का कौन सा था? कौन सा था? बलिकर। स्वतंत्रता उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या हड़प्पा युगीन शिलाओं की खोज हुई थी गुजरात में। सबसे अधिक कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में। आजीवन संप्रदाय का संस्थापक, आजीवन संप्रदाय का प्रतिपादक किसने किया था? मकलीपुत्र गोसाल ने किया था। किसने किया? मकलीपुत्र गोसाल ने। किस स्थान को बौद्ध धर्म का जन्म स्थली कहते हैं? लुम्बिनी। किसको कहते हैं? लुम्बिनी। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले मूलतः किस राज्य की राज्यसभा में थे? अहमदनगर की राज्यसभा में थे। किस नगर की? अहमदनगर की राज्यसभा में थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना, विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना धर्मपाल ने की थी। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह स्थान किस जिले में स्थित है? गंगानगर में नहीं है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। गंगानगर कहते हैं हनुमानगढ़ में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मंजरम की घोषणा की थी? अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? और इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद की थी? किसने की थी? दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से बदलकर दौलताबाद की थी। दीवाने कोई किसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? किस विषय से संधि था? कृषि विषय से संधि था। दीवाने कोई किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने किसने किसने अनुमति दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी अनुमति? जहांगीर ने दी थी। 1878 में वर्नाक्यूलर फेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र रोकना 1878 के वर्नाक्यूलर फेस एक्ट से संबंधित। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में भूष सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के शासनकाल में। पेशावर कनिष्क के शासनकाल में भूष सभ्यता का केंद्र था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। कौन थे? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का दक्षिण भारत में शासन था, स्वतंत्र रूप से शासन था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। किसको किया था? राणा सांगा को किया था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक जलालुद्दीन खिलजी था। दास वंश को समाप्त किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। और सबसे सम्राट अलाउद्दीन खिलजी। हुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुल अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किस दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी। आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने 1924 में बाबर को लोधी वंश के दो सरदारों ने आमंत्रित किया था। 1757 में अलीनगर की संधि किन दो के मध्य हुई थी? निजामुद्दीन सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। लॉर्ड क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत सामवेद का प्रथम श्रेष्ठ वेदव्यास किस शिष्य को मानते थे? चेमनी को मानते थे। किसको मानते थे? वेदव्यास चेमनी को मानते थे। किससे थे? सामवेद से संबंधित लिखेगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख थे वो किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किस बौद्ध ग्रंथ में यह पता चलता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपदों का विद्वान थे? कौन से थे? अंगुत्तर निकाय। कौन से में थे? अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का विद्वान थे। किसने लिखा कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से और वैश्य की जल से, शूद्र की विष से की जानी थी? ब्राह्मीर ने लिखा था कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से की जाती है, क्षत्रिय की अग्नि से की जाती है, वैश्य की जल से की जाती है और शूद्र की विष से की जाती है। ब्राह्मीर ने अपनी किस पुस्तक के चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्यमान किया है? वह संहिता। किसमें किया गया है? वह संहिता में अलग अलग वर्णों के लिए कसौटियां विद्यमान है। किसने लिखी थी? ब्राह्मीर ने लिखी थी। किसने लिखी? ब्राह्मीर ने लिखी थी। शेर शासक के कवियों में ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया? सैन कोटवन लाल शेर को बताया था। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल सतोट के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया था? चामुंडा राय। किसने करवाया था? चामुंडा राय ने करवाया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण। खेर उल मजलिस का लेखक कौन थे? खेर उल मजलिस लेखक हमीद कलंदर थे। कौन थे? हमीद कलंदर थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किस वायसराय के समय पारित हुआ था? 1878 लॉर्ड लेटन के समय। किसके समय हुआ था? लॉर्ड लेटन के समय हुआ था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि अकबर के दरबार में कौन थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। मलिक कपूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारगन के कई शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। मलिक कपूर के विरुद्ध लड़ने वाले। मलिक कपूर किसके थे? औरंगजेब के।
करंट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आए थे। कौन आए थे? लॉर्ड मिंटो। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहाँ प्रारंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में की थी। किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में की थी। कहाँ की थी? बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। कहाँ है? सासाराम बिहार में। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। अष्टांग मार्ग किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी टीपू सुल्तान के समय। हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक। सर्वप्रथम किस शासक ने किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई? सिकंदर लोदी ने बनाई थी। किसने बनाई? सिकंदर लोदी ने बनाई थी। आगरा किसने बनाई? सिकंदर लोदी ने। आगरा का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने ही करवाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिस्वी राज्य की राजधानी थी। किसकी थी? लिस्वी राज्य की राजधानी वैशाली थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन थी? वाजसई संहिता थी। कौन थी? वाजसई संहिता थी। किस पंछी विद्वान ने रोम से भारत के सोने के निर्गम पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने किया था। किसने किया? प्लिनी ने। भारत में खरोष्टी लिपि को स्थापित किया था? खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों ने किया था। गोदन को लंदा वन्ना सुकादा कहाँ कहा गया था? सूत निपात में। कहा गया था? सूत निपात में कहा गया था। सिराद में लाल और काले मर्द पांड काल का संबंध किस धातु से है? लोहा से है। किससे है? लोहा से। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में कहा गया है वेलाम। संपन्न एवं धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? वेलाम कहा गया है। हरि के वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल दूध देने वाली गाय के लिए किसके लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। अनंत्या। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं और बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों और प्रदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता है? सराय ए अदल कहा गया है। किस अभिलेख से अशोक को बसाना गया है? मास्की और गुजरा में अशोक का नाम अशोक मिलता है। देवपतनम एवं कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय अशोक को जाता है। देवपतनम और के श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटरा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटरा से घोड़े के अवशेष मिले थे। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला। संदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननुक था। कौन था? ननुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? वेशकादंत की रचना मुद्रा राक्षस थी। किस संघ शासक ने सुदर्शन चील का निर्माण कराया था? रुद्र दमन श्रेष्ठ ने करवाया था। कहाँ करवाया था? कमेंट बॉक्स में। सुदर्शन चील का निर्माण कहाँ करवाया था? बसी पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव विश्वनाथ। कौन था? बालाजी विश्वनाथ थे। उसका पुत्र कौन था? बालाजी श्रेष्ठ। बदन नारायण का महासूत्र किस वेद से संबंधित है? वेदांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेदांत से संबंधित है बदनारायण का महासूत्र। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनने का श्रेय किस कला से संबंधित है? मथुरा कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। आदिदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? वैश्य संप्रदाय से संबंधित है। ब्राह्मणकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग थे? द्रविड़ जो दक्षिण में थे उसको द्रविड़ शैली से संबंधित थे। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क ने किया था। किसने किया था? चीन की सेना को परास्त कनिष्क ने किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? 1877 में धारण की थी। कब धारण की थी? 1877 में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंदर सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेज साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा। किसको रखा था? सतारा को अपहरण की नीति से के अधीन रखा था। किसने रखा था? लॉर्ड डलहौजी ने। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम कब लागू हुआ? 1858 के संविधान संशोधन के द्वारा। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात गुरु बने गुरु गोविंद सिंह होयसाल राज्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति से मिलता है समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। किसको दिया था? महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सम्राट कौन था? अकबर था। इलाउद्दीन द्वारा धर्म की अपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उनकी आलोचना की थी? वर्णी ने की थी। किसने की थी? वर्णी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाए थे। कौन लाए थे? अशोक स्तंभ को दिल्ली फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्यों का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? बाजीराव प्रथम के समय सर्वाधिक मराठों का हुआ था। वध का अंतिम नवाब कौन था? वालिद अली शाह थे। कौन थे? वालिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। हड़प्पा मोरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिव वस्त्र पहनने और पशुओं के घेरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? पशुपति शिव के रूप में की गई। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? वध नारायण उपनिषद से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वध नारायण उपनिषद से प्राप्त होता है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? युद्ध का प्रमुख कारण पशुओं की चोरी था। क्या था? पशुओं की चोरी था प्रमुख कारण। क्या था? पशुओं की चोरी।
मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूलबत्तियों पर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ऊ कला को चित्राधुरा कहा जाता है। इस मुगल भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर चित्राधुरा का उपयोग व्यापक रूप से हुआ था। आगरा में इत्तेमाद उल दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्तेमाद उल दौला के मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल भी चित्राधुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था। किस किले में? इत्तेमाद उल दौला के मकबरे में। आज के इतने ही क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन से कत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र औरवाड़ के लेखक थे कौन? लक्ष्मीधर भट्ट। कौन सी कृति लिखी थी? कल्पतरु। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ सालिसा की स्थापना किसने की थी? सालिसा की स्थापना अमीर तुर्क गुलाम ने किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? बैरक खान के हाथों में रही थी अकबर की अल्पायु के कारण। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया? पीटर्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट पारित हुआ? पीटर्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण फेस्ट ने राष्ट्रकूट के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस शासक से संबंधित थे? राष्ट्रकूट शासक से संबंधित थे। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाला अधिकार को क्या कहते हैं? शुल्काध्यक्ष कहते हैं। मौर्य काल में शुल्काध्यक्ष जो मार्ग कर वसूलता है उस अधिकारी को कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पर है? सिंधु नदी पर है। कौन सी नदी? सिंधु नदी पर है। अकबर किसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया हुआ कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। अकबर के समय कौन थे? महाराणा प्रताप थे। और जहांगीर के समय कौन थे? उसके पुत्र अमर सिंह थे। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्र किसने किया था? मंसूर ने किया था। किसने किया? मंसूर ने किया था। जालिम हमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? बमनी वंश। किस वंश से संबंधित था? जालिम हमायूं बमनी वंश। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? इत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। किससे मिलता है? इत्रेय ब्राह्मण से मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने की थी। किसने की? विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पट्टापेक्ष के लिए अवनिका शब्द का प्रयोग किया गया है। यह किस भाषा से संबंधित है? अवनिका शब्द किस भाषा से संबंधित है? यूनानी भाषा से संबंधित है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में सोम किसको कहा जाता है? लिनन के कपड़े को क्या कहा जाता है? सोम कहा जाता है। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की। यह क्या था? सैन्य विभाग था। सैन्य विभाग को क्या कहा जाता है? बलबन के समय दीवान अर्ज। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी? 1847 में उनकी राजधानी गुलबर्गा थी। कौन सा राज्य था? बहमनी राज्य था। कौन सा राज्य? बहमनी राज्य। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला। किसने किया था आक्रमण बंगाल पर? नवाब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में। ईरान भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई है? जैद अवस्था। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ 3 रत्न थे। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सप्तांग सिद्धांत
किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया था? चाणक्य ने दिया था। चाणक्य विष्णुगुप्त कहा जाता है। खुरम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां। शाहजहां को क्या कहा जाता है? खुरम कहा जाता है। बचपन का नाम क्या था? खुरम था। और उसके बाद सैन्य अभ्यासों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के बाद शाहजहां नाम दिया था। इस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहा जाता है। किसको कहते हैं? औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह और अहमद अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में दिल्ली पर नादिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। प्लायू के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और किस लिए किया था? अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था श्वेत विद्रोह। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? अटंग समिति की स्थापना की थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी थे? जयदेव किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चार आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? जाबालो उपनिषद में मिलता है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तथागत और शाक्यमुनि नामों से है। बौद्ध को तीन प्रमुख नामों से जाना जाता है: बुद्ध, तथागत, शाक्यमुनि। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक। दिल्ली में शासन प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था शासन प्रणाली का प्रारंभ। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात-ए-हिंद किसकी कृति है? अल बरूनी की कृति तहकीकात-ए-हिंद है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल थे। कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अहमद बेगम, इत्माल-उद-दौला, आसफ खान किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के सदस्य थे। किसके थे? नूरजहां के गुट के सदस्य। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारी किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वासन प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को अज्ञातशत्रु के समय हुआ था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? नतशलाका थे। कैसे थे? नतशलाका सर्वप्रथम भारत में प्रचलित सिक्के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? यूनान और ईरान के राजा थे। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। दारा कहाँ का था? ईरान का था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? इल्तुतमिश ने किए थे। टका और जीतल किसने जारी किए? इल्तुतमिश ने किए थे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1577 में हुआ था। किसके मध्य? अकबर के सेनापति मान सिंह एवं महाराणा प्रताप के बीच। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? एलिमेंट इटली। कौन बना? एलिमेंट इटली बना था साइमन
कमीशन के समय सुल्तान। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के दौरान हुए थे? पल्लव राजवंश के दौरान हुए थे। दीर्घ निकाय किस पीटक का खंड है? सूत पीटक का खंड है। अशोक काल में औध बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिष्ठ था। मोगली पुत्र तिष्ठ था। वनमाली एवं कालीबंगा में सिद्धो संस्कृति किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति की। पाटलिपुत्र का पतन एवं कनौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में हुआ था। पाटलिपुत्र का पतन या कनौज का उत्थान। इतिहास में तोता ए हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद उपनाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? लाख बख्श। क्या था? लाख बख्श था कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या था? जावा नाम था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम जावा था। दक्षिण के अलावर एवं न्यूवार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु एवं शिव के उपासक थे। दक्षिण के अलावर एवं यूनार। राजस्थान सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में रखा था शिवाजी को औरंगजेब ने। ऋग्वेद में किन दो तीर्थों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे? भैरव किस संप्रदाय के आराध्य थे? कपालिंग संप्रदाय के आराध्य थे। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मयो देवता से की गई है। किस देवता से की गई है भगवान कृष्ण की कल्पना? न्यायालय के 4 वर्ग थे। नारद स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय 4 वर्ण में विभाजित था। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु थे। बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान में बदला था। किस बौद्ध संगति से बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ? कमेंट बॉक्स में। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? सुल्तान बनने से पहले बंदा युग का शासक था। कहाँ का था? वंदा युग का शासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि किससे संधित हैं? लॉर्ड वेलेस्ली से संधित हैं। किससे संधित हैं? वेलेस्ली से संधित हैं। अमीर खुसरो की रचना। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतून। खजैल उल फतून किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? खुजैल उल फतू अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देता है। कौन? खुजैन उल फतू। अवधान क्लृप्तना ग्रंथ किसने लिखा था? अवधान क्लृप्ता ग्रंथ किसने लिखा था? सोमेंद्र ने लिखा था। किसने लिखा? अवधान क्लृप्ता ग्रंथ सोमेंद्र ने। प्राचीन तमिल व्याकरण तोल्काप्पियम किस संगम की रचना है? द्वितीय संगम की रचना। किस संगम की रचना है? तोल्काप्पियम द्वितीय संगम की रचना है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? गुप्त वंश के प्रथम शासक श्री गुप्त थे, जो गुप्त वंश की स्थापना की थी। और वास्तविक गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। और अंतिम
गुप्त वंश के अंतिम गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त थे। मारोली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? मारोली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? मारोली दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूमि वंश का अंतिम शासक हर्षवर्धन था। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व किया था। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश से था? प्रवरसेन 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, प्रवरसेन किस वंश से था? वाकाटक वंश से था। किस वंश से संबंधित था? वाकाटक वंश से। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्र प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था अकबर के समय? केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी था अकबर के शासनकाल में। नैतिकता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कठोपनिषद उपनिषद में। किसमें है? कठोपनिषद उपनिषद में नैतिकता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। ऋग्वेद में शासन का प्रधान राजा होता था। ऋग्वेद में कौन होता था? प्रधान राजा। जबकि उनकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन था? पुरोहित था। कौन था? पुरोहित या प्रधानमंत्री। कौन था? पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? 711 ईस्वी में, क्योंकि श्रीलंका से आने वाले जहाजों को सिंध के लुटेरों ने लूट लिया था। उस कारण मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण 711 ईस्वी में किया था। कब किया था? 711 ईस्वी में। अल हजाज ने भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को। अल हजाज का दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूंनामा। किसकी कृति है हुमायूंनामा? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। पंच सिद्धांतिका वध संहिता वह जातक किसकी रचना है? पंच सिद्धांतिका वध संहिता वध जातक वराहमिहिर की है। किसकी है? वराहमिहिर की है। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा नगर जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? उज्जैन था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी उज्जैन था, जो शिप्रा नदी के किनारे था। शिप्रा नदी के किनारे था। सातवाहन वंश में रक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? नागनिका एवं गौतमी ने। किसने किया था? नागनिका और गौतमी ने सातवाहन वंश की सुरक्षा का कार्य किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिलेंद्र को किस नाग से अभिहित किया था? मिलिंद ने किया था। किसने किया था? मिलिंद ने। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी? ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा किस कला ने दी थी? गांधार शैली ने दी थी। किस शैली ने दी थी? गांधार शैली ने कला को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी थी। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? विशाखादत्त ने की थी। किसने की थी? विशाखादत्त ने की थी। अर्धनारीश्वर की रचना हिंदू धर्म के किस मत में है? शैव मत में है। किसमें है? शैव मत में अर्धनारीश्वर की रचना है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद घोरी को कथित रूप से आमंत्रित वह सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी? जयचंद को दी थी। किसको दी थी? जयचंद ने मोहम्मद घोरी को आमंत्रित किया था। कहाँ का शासक था? कनौज का शासक था। कहाँ का शासक था? कनौज का शासक था। कौन? जयचंद। 1200 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था?
गुलाब वंश का शासक था। किसका शासक था? गुलाब वंश का शासक था 1207 से 1290 ईस्वी तक। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। वह कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। उनका संरक्षक कौन था? बैरम खान था। कौन था? बैरम खान। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने ऐसे मुगल सम्राट घोषित किया? शाहनार को किया था। किसको किया था? शाहजहां को किया था। किसको किया? शाहनार को किया था। किसको किया? शाहनार। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा था? हिंदुओं के दो प्राचीन महाकाव्य महाभारत और रामायण। कौन था? रामायण एवं महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फायान था। फायान ने कौन सी बुक लिखी थी? सीयू की। कौन सी लिखी थी? सीयू की पुस्तक लिखी थी फायान ने। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध संगति सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। कब हुई थी? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में। 1175 से 1206 ईस्वी 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी ने। किसने किया था? मोहम्मद घोरी ने किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अल बरूनी का वास्तविक नाम अबू रेयान मोहम्मद था। क्या था? अबू रेयान मोहम्मद था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिमुद्दीन लोदी था। कौन था? इब्राहिमुद्दीन लोदी था। उसके बाद में कौन आया था? अनंतवर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? अनंतवर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। किसने बनवाया था? अनंतवर्मन ने बनवाया था। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था? बाजीराव प्रथम था। कौन था? बाजीराव प्रथम था। प्रथम कौन था? शिवाजी। प्रथम मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी और द्वितीय बाजीराव प्रथम था। जैन मतावली ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? जैन ने कौन सी अपनाया था? प्राकृत भाषा को अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा सलाए के सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने संकेत मिलते हैं? कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध की मूर्ति के सिक्के मिलते हैं। किस महाजनपद की राजधानी गिरिवज्र थी? मगध की। किसकी थी? मगध की थी। सबसे पावरफुल महाजनपद कौन था? मगध महाजनपद था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? रूढ़ पुरुष कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को रूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूढ़ पुरुष। बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का था। कहाँ का था? उज्जैन का गवर्नर था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लाम के आचार विचार को शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद घोरी ने, ये तो हो गया जय सिंधु वाली बात। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। बाबर की अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी थी। मुगल काल में जासूस और गुप्तचरों के सुहाग को क्या कहा जाता है? हरकारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरकारा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? शिवाजी को किसने दी थी? माताजी जीजाबाई और गुरु रामदास ने दी थी।
माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने शिवाजी को सत्य की भाव की प्रेरणा दी थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वजह की थी वैशाली। वैशाली की क्या थी? वजह। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान होता है? मनु स्मृति में प्रदान होता है। पाटलिपुत्र में धनायन से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस शासकों को जीत चुका था? सिंध एवं पंजाब। किसको जीत चुका था? सिंध एवं पंजाब को जीत चुका था। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। यह किस वंश? कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा कण्व वंश का। दामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का केंद्र था? कौन सा स्थल शिक्षा का केंद्र था? उज्जैनी या उज्जैन? कौन सा था? उज्जैनी या उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था रुद्र दमन के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक शासक कौन हुआ? मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक राणा कुंभा। कौन था? मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक राणा कुंभा था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मराठा राज्य के शासन के विरुद्ध 1670 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में। कब हुआ था? 1670 में हुआ था। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में थी? किसकी पेशवा मराठा संघ की समस्त पेशवा के हाथ में थी? बाजीराव प्रथम। कौन था? बाजीराव प्रथम के हाथों में थी, जो गोरैया युद्ध करने में द्वितीय था। प्रथम कौन था? शिवाजी। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस था ब्रिटिश सम्राट जेम्स। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में समस्त मारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायस के साथ बातचीत पर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ किया था महात्मा गांधी ने 1931 में बातचीत पर समझौता। मैग स्नेनीज की इंडिका से किस शासक इनके दरबार शासक प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्था के समस्त में महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य से मिलती है। किसके दरबार में आया था? मैगस्नीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला अल बतूता किस देश का निवासी था? मार्को का था। अल बतूता कहाँ का था? मार्को का था। किसके शासनकाल में आया था? कमेंट बॉक्स में किसके शासनकाल में अल बतूता आया था? मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार को माना जाता है। किसको माना जाता है? विशाल स्नानागार को माना जाता है। किसको माना जाता है? कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। किसने की? भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कौशल्या
कोलीन कहा जाता है। मुद्रा राक्षस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुद्रा राक्षस को कहा जाता है। इस ग्रंथ में कहा गया है वृषल और कोलीन मुद्रा राक्षस में कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? जेम्स बिशप ने की थी। अशोक के अभिलेख किसने पढ़ा था? जेम्स बिशप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। 1175 से 1207 तक भारत पर किस विदेशी ने लगातार आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने किया था। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था? अष्टाध्यायी था। कौन सा था? अष्टाध्यायी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन थे? कालिदास थे। कौन थे? कालिदास थे। और पुस्तक कौन सी लिखी थी? रघुवंशम, मेघदूत एवं मालविका विकास अग्निमित्र। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वाधिक उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला माना जाता है। क्या माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता है। भागवत मत की उत्कृष्ट एवं प्राचीन व्याख्या भगवती गीता है। कौन सा है? भगवती गीता है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली की सर्वाधिक सीमा का विस्तार हुआ था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? दिल्ली को अंतिम हिंदू नवाब कौन हुआ था? हेमू हुआ था। कौन हुआ? हेमू। ब्रिटिश सम्राट ने अपने प्रतिनिधियों के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए सम्राट जेम्स ने विलियम हॉकिंस को भारत भेजा था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक व्याख्यान शासक था? कौशल महाजनपद का। कौन से का था? कौशल महाजनपद का प्रसेनजीत एक व्याख्यान शासक हुआ करता था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? हर्ष किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्य भूमि राजवंश से था। थानेश्वर के पुष्य भूमि राजवंश से हर्षवर्धन संबंधित था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। आर्यों की भाषा, संस्कृति एवं आर्यों के समय समाज में कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का उत्पन्न का माना जाता है मुख से, क्षत्रिय का भुजा से, वैश्य का जगह से और शूद्र का पैरों से माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। अब उसका नाम क्या है? पटना। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? 100 युद्धों का विजेता किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है। किसको माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीमप्रथम के समय किया था। कब किया था? कमेंट बॉक्स में। भीमप्रथम के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई थी क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ था। यह स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ऐसा स्थल जिसने स्तूप टीला की संज्ञा दी थी वो किससे संबंधित था? कुषाणकालीन स्तूप से संबंधित था। मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवियों को से संबंधित हैं? किन 2 देवों से संबंधित हैं? ऋग्वेद में सर्वाधिक
सर्वाधिक सूक्त किस से संबंधित हैं? इंद्र और अग्नि से संबंधित हैं। इंद्र और अग्नि से संबंधित कितने हैं? इंद्र से संबंधित 250 एवं अग्नि से संबंधित 200 सूक्त ऋग्वेद में लिखे गए हैं। संसारिक सूक्तों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की थी? संसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की थी? अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। किससे की थी? अष्टांगिक मार्ग से बात की थी। स्त्रियों को अविवाहित व्यवस्था पिता अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनु स्मृति में प्रदान किया गया है। किस स्मृति में? मनु स्मृति में प्रदान किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा किस दी गई है? गांधार शैली को दी गई है। किसको दी गई है? गांधार शैली को दी गई है। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? जौनपुर को नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है? फिरोज हिंद जौनपुर को नवाजा गया है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? कौन से मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। और 2 बार शासन करने वाला कौन था? शाहजहां था। मोहम्मद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी? जियाद या पवित्र की संज्ञा दी थी। किसकी दी थी? पवित्र की संज्ञा दी थी। किसने? मोहम्मद गजनी ने भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी? पवित्र की यानी जियाद की संज्ञा दी थी। चीनी बौद्ध यात्री हैंसोंग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशव द्वितीय था। कौन था? चीनी हैंसोंग ने जब यात्रा की थी उस समय शासक कौन था? पुलकेशव द्वितीय था। कौन था? पुलकेशव द्वितीय। अज्ञातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? अज्ञातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार उनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? देवताओं के द्वारा की गई थी। उसे अपौरुषेय कहा जाता है वेदों को। अश्वत्थामा सदगम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अश्वत्थामा सदगम ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न अल बतूता किस देश से हैं? मार्को से हैं। किससे हैं? मार्को से हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। किसको माने जाते हैं? प्राचीन भारत में महाकाव्य के लेखक वाल्मीकि को माने जाते हैं। एबू रेयान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम है? अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या है? अबू रेयान है। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? गुलाम वंश का शासन था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद में कौन आए? इल्तुतमिश थे।
उसके बाद में इल्तुतमिश के बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला किसकी की उपाधि प्रदान की गई? अपने पिता मिर्जा गया बेग को की गई थी। शाहजहां ने नूरजहां ने इत्माद उल दौला की उपाधि किसको दी थी? मिर्जा ज्ञान बेग को दी गई थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासन के रूप में 1177 में शिवाजी का विविध राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहाँ सिद्ध संस्कृति की दो अवस्था हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बनवाली और कालीबंगा। बनवाली और कालीबंगा दो ऐसे हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो सिद्ध और संस्कृति से संबंधित हैं। भारत का अंगस्टीन किसको कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है? कौन थे? नागार्जुन थे। सल्तनतकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार से इनकार कर दिया? स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक शाह खिलजी ने। किसको किया? मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। भारत पर तैमूर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। भारत पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है जमानत खाना मस्जिद। कौन सी है? जमानत खाना मस्जिद है। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी? गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलता से दबाने के उपलक्ष्य में अकबर ने अब्दुल रहीम को खान ए खाना की उपाधि दी थी। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? जहांगीर ने दी थी। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यहीं और कहीं नहीं। यही है और कहीं नहीं। यह उक्त भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? दीवाने खास दिल्ली में स्थित लाल किले में है। दीवाने कहाँ स्थित है? दीवाने खास दिल्ली के लाल किले में स्थित है। क्या लिखा है? धरती पर यदि स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। शतक नामक प्रसिद्ध इतिहासकार घोड़ा किस राजपूत राजा का था? महाराणा प्रताप का था। किसका था? महाराणा प्रताप का। घोड़े का नाम क्या था? शतक था। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त के विरोध किया था और उसे भारत में बौद्ध विहार बनने की अनुमति दी? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त ने बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। कहाँ दी थी? बोध गया में दी थी। कौन था? श्रीलंका के राजा था। क्या नाम था? मेघवर्धन था। उसको क्या दी थी? बौद्ध विहार बनाने की अनुमति। राजा टोडरमल ने ओस कोटि का भूमि प्रबंध किया था। उसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किए थे? शेरशाह। किस शासनकाल में? शेरशाह के शासनकाल में किया था। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के पास थे। किसके पास थे?
फिरोज तुगलक के पास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु डालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ था? सोल वंश के काल में हुआ था। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? रक्सी, तंगड़ी, तालीकोटा। रक्सी, तंगड़ी, तालीकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रस्तुति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? हरीश सेन ने लिखी थी। किसने लिखी? हरीश सेन ने। अल्लाबाई किस शासक परिवार की थी? होलंकर की थी। होलंकर की अल्लाबाई समधी थी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। कौन सी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, मिलिंदोपयो पाली भाषा में लिखित कौन सी भाषा में लिखी गई? मिलिंदोपयो पाली भाषा में लिखी गई। उसमें इंडो ग्रीक राजा मिलांडर यानी मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद थे? नागसेन। नागसेन और मिलांडर के प्रश्नों का उत्तर मिलिंदोपयो में मिलता है और उसके कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कल्लाड़ी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कल्लाड़ी ग्राम में। किसका जन्म? शंकराचार्य। उसको क्या कहते हैं? आदि शंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि शंकर। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? संगम साहित्य का मुख्य विषय क्यों? बुद्ध एवं प्रेम था। क्या था? बुद्ध और प्रेम। क्या था? बुद्ध एवं प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्ताधीन था, तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने किया था। जब नासिरुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा था, उस समय भारत पर आक्रमण किसने किया था? तैमूरलंग ने किया था। किस भारत को भारत का अंगस्टीन कहा जाता है? यह दोबारा आ गया। नागार्जुन को कहा जाता है। 16 राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने की थी। सिलोन पर विजय प्राप्त किसने की थी? राजेंद्र ने। किस वंश से संबंधित था? सोल वंश से संबंधित था। इब्राहिम आदिल शाह को किसकी धर्म निरपेक्ष छवि के कारण उनकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कर पुकारती थी? जगत गुरु के नाम से पुकारती थी। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को किस नाम से पुकारती थी? जगत गुरु के नाम से। संगम साहित्य संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता निरुगन था। कालांतर में उसे कहा गया था सुब्रण्यम कहा गया था। क्या कहा गया था? निरुगन को संगम काल में सुब्रण्यम। तोलकापियम ग्रंथ का संबंध किस संगम से है? द्वितीय संगम काल से है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम? दशावतार मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में सर्वाधिक उदाहरण माना जाता है। गुप्त काल ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती हैं। पंचतंत्र किसकी कृति हैं? पंचतंत्र किसकी कृति हैं? विष्णुगुप्त की कृति हैं। विष्णुगुप्त की कृति कौन सी है? पंचतंत्र। सोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? सोल मंदिर थे, उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना
की थी? कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग? सैन्य विभाग को बलबन ने क्या नाम दिया था? दीवान ए अर्ज दिया था। क्या नाम दिया था? दीवान ए अर्ज। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था। लोधी वंश के किस शासक ने किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरण की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। और दिल्ली को आगरा राजधानी स्थानांतरण किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण करवाया अलई दरवाजा का प्रवेश द्वार किसका प्रवेश द्वार था? कुबुल इल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार अलई दरवाजा था। स्वतंत्र के पश्चात हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? गुजरात में। कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए थे। भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात राज्य में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है? यह आ गया दोबारा, गुप्त काल मंदिर की माना जाता है। आज के इतने क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।